बच्चों, हम फिर आ गए हैं आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। सही है, आपको इन एक्स्ट्रा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी अगर आपको 90 प्लस मार्क्स चाहिए। समझ गए? देखो क्या है क्वेश्चन। इफ x इक्वल टू ई की पावर कॉस 2t, y इक्वल टू ई की पावर साइन 2t, हमें प्रूव करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का y log x अपॉन में x log y, ये लेके आना है डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले तो देखो जो उसने दे रखी है दो इक्वेशन, उनको ध्यान से देखेंगे। देखो एक इक्वेशन x वेरिएबल पे दे रखी है और दूसरी इक्वेशन y वेरिएबल पे दे रखी है उसने। सही है, एक इक्वेशन x वेरिएबल करके दे रखी है, दूसरी इक्वेशन y वेरिएबल पे दे रखी है, और ये दोनों इक्वेशन किसी एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करती है। सही है, किस पे डिपेंड कर रही है? थर्ड वेरिएबल क्या है? t है। सही है, ये दोनों इक्वेशन x और y वेरिएबल पे दे रखी है उसने। सही है, और ये किसी एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, किसमें? t पे। तो हमें पहचान में आ गया कि पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन है। सही है, पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? देखो ये जिस पे डिपेंड कर रही है, किस थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं? ये दोनों t वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं ना, तो हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को। सही है, फिर दोनों को आपस में डिवाइड करके डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे। सही है, ये मैं आपको सब बता चुका हूं पहले। तो हम इसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। देखो ये x वेरिएबल है, t पे डिपेंड करती है ये, तो हम t के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सही है, पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। ध्यान के देंगे, देखो x का t के रेस्पेक्ट में dx अपॉन dt हो जाएगा। सही है, आपको पता ही है। इसका क्या होगा? देखो हम डायरेक्ट करेंगे, e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x। देखो e की पावर में कुछ भी हो तो उसका डिफरेंशिएशन वही होता है। जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है ना, वैसे e की पावर cos 2t का डिफरेंशिएशन भी e की पावर cos 2t हो जाएगा। सही है, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने e की पावर cos 2t। अब चैन रूल से देखो, इसकी पावर में जो लिखा है cos 2t का दोबारा होगा। सही है, cos 2t का दोबारा होगा। cos x का क्या होता है? माइनस साइन x होता है ना बेटे, तो cos 2t का क्या हो जाएगा बेटे? cos 2t का हो जाएगा माइनस का साइन 2t। इतना आपको पता ही, अभी पूरा नहीं हुआ है बेटे, अब 2t का होगा देखना। सही है, अभी तो cos का किया है ना मैंने, 2t का भी तो होगा बेटे t के रेस्पेक्ट में। 2t का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा? देखो t का 1 हो जाएगा, 2 तो बाहर निकल जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है ना, बाहर निकल जाएगा। t का क्या हो जाएगा? t के रेस्पेक्ट में 1, तो 2 और आएगा। समझ गए? इतना आता होगा सबको चैन रूल।